जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। और कैसे हैं सब लोग आज? आशा करता हूँ कि आप लोग सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज आपको बताने वाले हैं झारखंड पुलिस का जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में। इसमें ट्रेनिंग कितना दिन का है, सैलरी क्या है, उसके बाद सैलरी के बाद ड्यूटी क्या होता है, और इसमें छुट्टी वगैरह कितना है, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन कब और कितना टाइम मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। जो भी ज़रूरतमंद है उस तक वीडियो पहुँचना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि देखिए, झारखंड पुलिस मतलब ये हो गया कि स्टेट का पुलिस का। स्टेट पुलिस मतलब झारखंड का जो भी सुरक्षा कार्य है, ठीक है, उसमें कार्यरत रहता है झारखंड पुलिस। और अदर स्टेट से इसको कोई मतलब नहीं है, चाहे चुनाव इलेक्शन ड्यूटी या किसी तरह का कोई ड्यूटी। देखिए, बहुत कोई बहुत तरह का बात बोलता है कि मतलब पुलिस की ड्यूटी खराब है या फिर कुछ, ठीक है। पुलिस की ड्यूटी खराब है, नौकरी खराब है, ये बहुत तरह का मतलब बात बोलते हैं बहुत कोई। पुलिस की ड्यूटी देखिए, मतलब सबके लिए ख़राब नहीं है। अगर कोई ज़रूरतमंद है, जैसे ज़रूरतमंद मानिए जिसके घर में गरीबी है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया नौकरी। हाँ, अगर कोई मानिए बिजनेसमैन का बेटा है जिसके घर में बैठे बैठे 50,000 से 1 लाख रुपया महीना आ रहा है, तो उसके लिए ये नौकरी ज़रूर मतलब उसको कष्टदायक लगेगा, ठीक है। तो पहली बात तो नौकरी में बहुत तरह के लोग आपको मिलेंगे, जैसे कि बहुत तरह के लोग मतलब एक तो नौकरी में रहेंगे भी और नौकरी को बहुत तरह का गाली भी देंगे कि नौकरी ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और नौकरी छोड़ के जाएंगे भी नहीं। और एक होते हैं वो लोग जो नौकरी में रहते हुए अगर उनके पास क्वालिटी है दूसरा जॉब लेने की, तो तैयारी करते हुए दूसरा जॉब ले लेते हैं। ये हो गया एक तरह का। और एक तरह का ये आदमी होता है कि नौकरी को बढ़िया से मान के अच्छे से ड्यूटी करते हैं, ठीक है। ये दो तीन तरह के आदमी पाए जाते हैं। तो देख, ड्यूटी की किसी के लिए हो सकता है कभी ख़राब मिले कभी अच्छा मिले, तो ड्यूटी का कोई इसमें टाइप नहीं है, ठीक है। और वर्किंग टाइम भी कुछ नहीं होता कोई भी पुलिस की नौकरी में, आप लोग जानबे करते हैं। 24 घंटा आप लोग कभी भी कहीं भी आप बिजी रहते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के लोग जिसको देखिए, घर में अगर कोई किसी तरह का कमी नहीं है, मतलब अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, अगर मानिए 50,000 महीना का 1 लाख रुपया उसका आमदनी है, और उसके पिताजी का अगर अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, तो उसके लिए ये नौकरी नहीं हो पाएगा उससे, उसको कष्टदायक लगेगा। और एक तरफ वो जिसका घर में मोटा मोटी मतलब साल का 2 से 3 लाख रुपया कमाई है, तो उसके लिए तो ये नौकरी बहुत बढ़िया है। इसमें कोई किसी तरह का डाउट नहीं है कि नौकरी बहुत बढ़िया है। हाँ, ये देखिए एक सी ग्रेड का नौकरी है, मतलब एक होता है ना ग्रुप डी ग्रुप ए, उससे अच्छा नौकरी ग्रुप सी का नौकरी है। और फिर हम लोग बात करते हैं, देखिए नौकरी तो चलिए, तो अपना अपना व्यू है सबका, किसको करना है किसको नहीं करना है। किसको कभी ख़राब लगता है, किसको कभी ये नौकरी बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी आपको इतना आराम मिलेगा कि सोचिएगा कि इससे अच्छा कोई भी नौकरी नहीं है। मास्टर मतलब टीचर की भी नौकरी इससे अच्छा नहीं है। और कभी कभी आपको ऐसा जगह ड्यूटी भेज दिया जाएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, मैंने ड्यूटी में बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चलिए अब बात करते हैं। ये तो अपना अपना सबका चॉइस है कि इसको नौकरी करना है किसको नहीं करना। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इसमें सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग की। आपको जैसे ही ज्वाइनिंग होगा, मान जिस दिन आपका ज्वाइनिंग होगा, मोटा मोटी जिस दिन आपका ज्वाइनिंग होगा, आपका कोई भी जैसे जिस जिला में ज्वाइनिंग होगा उसी जिला में आपको पुलिस लाइन में ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। उसके बाद हो सकता है आपको 1 हफ्ता के बाद ट्रेनिंग भेजा जाए, 10 दिन के बाद भेजा जाए, 6 महीना के बाद भेजा जाए, हो सकता है साल भर के बाद भेजा जाए। क्योंकि कभी कभी होता है कि आपका ज्वाइनिंग तो करा दिया लेकिन कोई ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं होने के कारण आपको ट्रेनिंग में भेजा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ट्रेनिंग से पहले आप मान लीजिए कि पुलिस लाइन में आप क्या ड्यूटी कीजिए, कोई भी ड्यूटी जिसमें हथियार बिना ड्यूटी होता है उसमें आपको ड्यूटी भेजा जाता है। हाँ, और आपको वहीं ड्यूटी कराते कराते बहुत सारा चीज़ आपको सिखाया जाता है कि क्या है नौकरी, कैसे नौकरी करना है। तो हम लोग बात करते हैं ट्रेनिंग की। जैसे ट्रेनिंग झारखंड पुलिस में कितने दिनों की होती है? ये ट्रेनिंग 6 महीने की होती है, लेकिन 6 महीने में ख़त्म नहीं होती। मोटा मोटी इसको कम से कम तो 1 साल लग ही जाता है पासिंग आउट परेड होने में, ठीक है। तो ट्रेनिंग 1 साल लग जाता है, इसका ये कारण है क्योंकि आपका ट्रेनिंग गिनती में तो जैसे जो भी छुट्टी वगैरह है उस दिन कोई गिनती नहीं होता ट्रेनिंग का, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे कुछ किसी तरह का ड्यूटी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, जैसे कुछ भी आकस्मिक ड्यूटी लगा या फिर कुछ बीच में इलेक्शन आ गया बीच में, या फिर और भी सारा ड्यूटी है, जैसे बहुत सारा ड्यूटी अगर कहीं लग गया तो वो आपको ड्यूटी करना है, तो उस समय का तो गिनती आपका होता नहीं है, ठीक है। उस समय का किसी तरह का जो मतलब ट्रेनिंग पीरियड का गिनती होता नहीं। तो सबसे बड़ा बात यही है कि 6 महीना का ट्रेनिंग को साल भर, कभी 1.5 साल लगा देता, कभी 2 साल, कभी 2.5 साल। मेरा खुद का कम से कम मोटा मोटी 2.5 से 3 साल लग गया था। इसका एक मेन रीज़न ये था कि मेरे ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जो हाँ कोरोना काल था, मतलब कोरोना आ गया था, ठीक है। बीच में कोरोना के लिए ट्रेनिंग बाधित हो गया, उसके बाद हम लोग को ड्यूटी में भेज दिया गया
किसी को कहीं 1 साल 1.5 साल लगभग इधर उधर हम लोग ड्यूटी किए। फिर बीच में जब भी इलेक्शन हुआ, इलेक्शन कराए, उसके बाद बहुत सारा ड्यूटी, पीएम ड्यूटी, ये ड्यूटी वो ड्यूटी, उसके बाद जो श्रावण महीना का ड्यूटी होता है बाबा नगरी का, वो भी ड्यूटी था। तो ट्रेनिंग पीरियड में ही सब ड्यूटी के चलते आपका जो 6 महीना का ट्रेनिंग है, साल 1.5 साल लग जाता है, ठीक है। नॉर्मली तो आप पकड़ के रखिए 1 साल ट्रेनिंग होगा आपका, ठीक है, जो कि 6 महीना का ट्रेनिंग रहता है। और इसमें आपको बहुत विभिन्न तरह का ड्यूटी कराया जाता है, और ड्यूटी से आपको पता चलेगा कि हाँ, ट्रेनिंग के समय में एक चीज़ है कि आपको मज़ा बहुत आएगा, चाहे ट्रेनिंग करना हो, चाहे ड्यूटी करना हो, या फिर मेस का कुछ काम करना हो, या फिर ट्रेनिंग के दौरान किसी तरह का कोई वर्किंग फटीक वगैरह करना हो, ठीक है। मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि उस समय क्या होता है, एक तो आप एक गांव से या फिर कहीं भी अपना घर परिवार से दूर रह के एक साथ मोटा मोटी 400-500 लड़का के साथ आप रहिएगा, ऊपर से सबके साथ मतलब हंसी मजाक मस्ती, बहुत तरह का मस्ती भी होता है ट्रेनिंग में। तो ट्रेनिंग का जो होता है तो मेन यही है कि मस्ती बहुत होता है, तो उसमें भी आपको मज़ा आएगा। उसके बाद बात करते हैं, ट्रेनिंग की बात हो गई। ट्रेनिंग के बाद आपका आ जाता है, देखिए, ड्यूटी में, कि आपका ड्यूटी कहाँ लगा, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद मानिए आपका ड्यूटी अगर किसी थाना में लगा, कहीं आपको पुलिस लाइन में लगा, और भी बहुत सारा पिकेट वगैरह है। उसके बाद आपका जैसे और भी बहुत तरह का ऑफिस वर्क है, सारा चीज़ें आपको अगर किसी तरह का कंप्यूटर नॉलेज है, या फिर कंप्यूटर नॉलेज, या फिर बढ़िया पढ़ाई का नॉलेज है, बढ़िया कुछ लिखने जानने का नॉलेज है, हिंदी का नॉलेज है, तो उसमें क्या होता है, आपको उस तरह का ड्यूटी मिलता है। और देखिए, इसमें ड्यूटी में एक चीज़ है, पुलिस की नौकरी में, अगर झारखंड पुलिस में हो या फिर कोई भी स्टेट पुलिस में, आपको मतलब ड्यूटी बहुत तरह का है, ठीक है। इसीलिए आपका चांस है कि कहीं आपको अच्छा मिले, कहीं ख़राब मिले। और इसमें सबसे बड़ा बात है वर्किंग आवर्स की। सब सोचते हैं कि वर्किंग आवर्स कितना है, तो इसमें वर्किंग आवर्स का कोई टाइम टेबल नहीं है। मानिए आप ये सोचिएगा कि ये 8 घंटे का नौकरी है या 12 घंटे का, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप जैसे ऑफिस पकड़ लिए हैं तो आपका 8 घंटे का नौकरी हो। आप कहीं थाना वगैरह है तो आप 24 घंटा वहीं रहना पड़ेगा, ये तो 24 घंटा का नौकरी हो गया। और फिर बहुत तरह का मतलब ड्यूटी है, जिस जिस जैसा आपका ड्यूटी है उस हिसाब से आप सोचिएगा कि, ठीक है। तो ड्यूटी का बात कर लिए हम लोग, ड्यूटी के हिसाब से देखिएगा तो जो भी गरीब घर के बच्चे हैं उसके लिए तो बहुत आसान लगेगा। हाँ, अगर किसी का बिजनेसमैन का बेटा है, या बड़े बाप मतलब बड़े खानदान का लड़का है, तो उसको बहुत तकलीफ लगेगा कि, और या फिर आप अगर आप कुछ ज़्यादा मतलब पढ़ाई जिस लेवल में किए हैं, ठीक है, उस लेवल में नौकरी देखिएगा तो ये नहीं है, ठीक है। तो आजकल क्या हो जा रहा है ना, मेन है पढ़ाई का आपका लेवल बहुत ऊंचा है, और नौकरी ना होने के कारण आप कोई भी मतलब इसमें आ जाते हैं, ठीक है, पुलिस की नौकरी में, तो उसको तो अच्छा लगेगा नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि नौकरी है नहीं, और नौकरी करना है सबको, तो जो मिल जा रहा है वही कर रहा है। तो ड्यूटी को आप ये मत सोचिए कि 8 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए आप, जैसे कंपैरिजन करना है तो स्टेट पुलिस को आप किसी भी जैसे सेंट्रल फोर्स से कीजिए। जो भी सेंट्रल फोर्स से छोड़ के आया है उसको पूछिए जी यहाँ की नौकरी कैसी है, ठीक है, मतलब पुलिस की नौकरी, तो उससे पूछिए, उससे मुकाबला कीजिए, उसको देखिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि फोर्स की जो नौकरी है बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन की नौकरी है। डिसिप्लिन के बाद आपको हर चीज़ है। और ये पुलिस की नौकरी डिसिप्लिन तो है, लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस सेंट्रल में होता है। तो सेंट्रल लेवल का नौकरी से आप मतलब जो भी फोर्स है उससे कंपैरिजन कीजिएगा तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। जो भी सेंट्रल छोड़ के आते हैं उससे पूछिए, उससे मतलब जो भी दुख तकलीफ है उससे पूछिए, तो उससे बहुत मतलब आपको पॉजिटिव व्यू मिलेगा। तो ये हो गया आपका ना, मतलब क्या बोलते हैं, ड्यूटी। ड्यूटी कितना घंटा क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, मैंने ये क्या था, हाँ, उसके बाद आपको लीव छुट्टी के बारे में बताते हैं कि इसमें छुट्टी मैंने ये कितना है। इसमें जो टोटल छुट्टी है आपका, जैसे 30 हो गया ईयर अर्नड लीव, और उसके बाद हो गया 18 CL कैजुअल लीव, इसको आकस्मिक अवकाश कहते हैं। उसके बाद 20 हो गया आपको CPL कंपेंसेटरी लीव, मतलब क्षतिपूर्ति अवकाश, जो भी आप ड्यूटी वगैरह किए होंगे छुट्टी के दिनों में, उसका है ये 20 CPL। तो टोटल कितने हो गए, 20, 18, 38 और 30, 68, ये हो गया आपका टोटल लीव, मतलब 68 गो लीव है। और उसके बाद आप सोचिएगा 68 गो लीव के अलावा भी बहुत सारा लीव है, जैसे पितृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश, उसके बाद स्टडी लीव, और भी बहुत तरह का दो चार मतलब अवकाश है। तो ये सब आपको स्पेशल कंडीशन में मिलेगा, क्योंकि जब आप मैंने अगर पिता बनते हैं उस टाइम आपको कुछ लीव मिल सकता है उसका अलग से। हाँ, अगर आप जैसे लड़की है, माँ बन रहे हैं, तो उस टाइम आपको अलग लीव मिलता है। तो ये सारा लीव तो आपका ही है। उसके बाद सोचिएगा आप जो लीव के बारे में, सोचिएगा कि
68 लीव है मेरा साल में, लेकिन आपको ये मत सोचिए कि 68 लीव आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत स्पेशल कंडीशन में जैसे होता है कि इलेक्शन है तो ड्यूटी करना होगा, आपका छुट्टी बंद हो गया। कुछ स्पेशल जैसे शिवरात्रि है, उसके बाद होली है, त्यौहार है, जो भी है उस समय, दुर्गा पूजा है, उस समय छुट्टी बंद हो जाता है। तो आपको क्या है कि छुट्टी मतलब 68 है, लेकिन आपको 68 मिलेंगी नहीं, मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी इसका कोई कंफर्म नहीं, ठीक है। तो छुट्टी में यही दिक्कत होता है। हाँ, लेकिन अगर आपका स्पेशल कंडीशन है, माने कुछ घर में किसी का मतलब अचानक कुछ ऐसा हो जाता है, तो आपको स्पेशल मतलब जब छुट्टी बंद रहता है उसमें भी आपको छुट्टी मिल जाएगा, बड़ी जो भी पुलिस अधीक्षक के महोदय के ऑफिस से आपको छुट्टी मिलेगा। तो छुट्टी के बारे में उतना नहीं सोचना है, नॉर्मल सोचिए कि 68 छुट्टी है तो कम से कम जो भी सीएल सीपीएल आप काट सकते हैं, ठीक है। ईएल होता है आपको स्पेशल, मतलब जब आपको कुछ घर का काम करवाना हो, कुछ मतलब अपना ही बहन का शादी हो, उस टाइम आपको मिलता है। तो ये सब छुट्टी की बात हो गई। तो छुट्टी में आप ये मत सोचिए कि आपको इतना का जितना छुट्टी मिल जाए, हो सकता है कि आपका जब आपको छुट्टी चाहिए उस टाइम छुट्टी बंद हो, तो छुट्टी में तो बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा। तो उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं सैलरी। देखिए सैलरी जो है आपको, मतलब जो जैसे ही आप ज्वाइनिंग कीजिएगा, जिस दिन आप ज्वाइनिंग कीजिएगा उसी दिन से आपका सैलरी चालू हो जाएगा। 1 महीना बाद आपको सैलरी आना शुरू हो जाएगा। तो सैलरी आपका कितना आना चाहिए, मतलब पहला बार कितना आएगा, ये 32 से 35 के मतलब 32 से 35 हज़ार के बीच आपको पहला सैलरी आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको हर साल 2 बार डीए बढ़ेगा, एक बार बेसिक बढ़ेगा, इस तरह करके आपका हर साल इंक्रीमेंट होते रहेगा। और ये सैलरी में भी आपका जैसे अगर मानी किसी तरह का आपका जैसे ड्यूटी में लापरवाही हो गया तो आपका इंक्रीमेंट टूट भी सकता है, ठीक है। ये आपका वरीय पुलिस जो भी वरीय पुलिस रहते हैं वो आपको मतलब ये सज़ा के तौर पे आपका इंक्रीमेंट भी तोड़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम ही होता है, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होता है तभी कुछ होता है। तो मान के चलिए कि आप सैलरी बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। कोई भी एक नॉर्मल जो परिवार है उसके लिए बहुत बढ़िया है सैलरी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर कोई बहुत बिजनेसमैन है उसको तो सैलरी कम लगेगा ही, बहुत बड़ा अगर घर में बिजनेस चल रहा है तो उसको सैलरी बहुत कम लगेगा ही। तो ये हो गया सैलरी की बात। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, लीव हो गया, सैलरी हो गया, उसके बाद प्रमोशन, ठीक है। प्रमोशन आपका है, पहले तो देखिए अभी जो प्रमोशन का ये है मोटा मोटी 12 से 15 साल आपको लगभग मतलब 10 से 15 साल के बीच में प्रमोशन हो जाता है। लेकिन सबका नहीं होता, जिसका जो कैटेगरी है उस हिसाब से प्रमोशन होता है, पढ़ाई के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से ये सब प्रमोशन होता है। उसके बाद आपका नौकरी में किसी तरह का लापरवाही, मतलब आपका जो सर्विस बुक है उसमें किसी तरह का नेगेटिव मार्किंग, ये सब नहीं रहना चाहिए, उस हिसाब से आपका मतलब प्रमोशन होते रहता है। लेकिन प्रमोशन के लिए भी आप देखिए, पहले तो था इसमें प्रमोशन के साथ हम लोग बात करते हैं जैसे नॉर्मल प्रमोशन, आप एक कांस्टेबल से हवलदार, हवलदार से फिर आप एएसआई, एएसआई से एसआई। नॉर्मल जो अगर मोटा मोटी 20 साल में अगर नौकरी कर मतलब ज्वाइनिंग कर लेता है तो वो दरोगा इंस्पेक्टर तक जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर मानिए 25 साल में अगर जो ज्वाइनिंग करता है, नॉर्मल प्रोसेस में जो चलेंगे तो मोटा मोटी सब इंस्पेक्टर तक तो आराम से बनेंगे, इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा लेट से अगर नौकरी ज्वाइन कीजिएगा तो सब इंस्पेक्टर तक तो बनिएगा। हाँ, इसमें बहुत सारा मतलब कम में बहुत सारा बात आता है कि जैसे बहुत सारा को देखते हैं कि कांस्टेबल से ज्वाइनिंग किए और हेड कांस्टेबल होते होते रिटायरमेंट कर गए। तो इसमें आपको नहीं घबराना है, जो ड्यूटी करेगा उसके लिए नहीं है ये, तो जो लापरवाही करते हैं, किसी को बहुत सारा चीज़ में मतलब गलती पाया जाता है तब जाके ऐसा होता है, उसका प्रमोशन नहीं, प्रमोशन को रोक दिया जाता है। तो प्रमोशन नॉर्मल प्रोसेस में आप अगर मतलब चलिएगा तो कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक जा सकते हैं, ठीक है। कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको एक चीज़ और डाउट इसमें क्लियर कर देते हैं कि अभी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो भी मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पहले होता था अभी बंद है झारखंड पुलिस में। पहले झारखंड पुलिस में क्या था कि एक नियमित तौर पे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता था, जो भी मतलब अच्छा खासा पढ़ने वाला लड़का था वो डायरेक्ट कांस्टेबल से एएसआई या एसआई में हो जाता था, ठीक है। तो अभी तो ये पूरा बंद है, 2000 शायद लास्ट हुआ था, 2012 या याद नहीं आ रहा हमको, 2012 में शायद लास्ट डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद कुछ कंप्लेन वगैरह होने की वजह से, जो कि हम ही लोग का डिपार्टमेंट का ही जो मतलब सीनियर कैटेगरी में थे वो लोग कंप्लेन करके इसको बंद करा दिया है। तो देखिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होने का अभी तो कोई पता नहीं, अभी तो कोई चांस होगा कि नहीं होगा। तो नॉर्मल तो प्रोसेस से आप प्रमोशन लीजिएगा, ठीक है। उसके लिए आपको बढ़िया से ड्यूटी करना है और
बस जॉब प्रोफाइल के बारे में अभी तक तो यही बात करते हैं, और आगे किसी भी तरह का कुछ भी मतलब आपको डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको मैं कमेंट का जवाब दूंगा और ज़रूर दूंगा। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।